तो आज बनाने जा रही हूँ आटे के लड्डू, सर्दियों का मेवा आटे के लड्डू। तो ले लिया है एक कढ़ाई, सबसे पहले ये गोंद, आटा, मखाने, शुगर, ये रिफाइंड शुगर है, और साथ में ये दिवाली के पैकेट के बहुत सारे बचे हुए मेवे, और सबसे बड़ी चीज देसी घी बढ़िया। तो ये सब चीजें लेके सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। कढ़ाई को मैं रखने जा रही हूँ आग पर, कढ़ाई रख दूंगी और घी डाल देंगे। घी डाल देंगे बहुत सारा सा। सबसे पहले हम भूनेंगे ये जो हमारी गोंद है ना, इसको फ्राई करने वाली हूँ मैं घी में। तो ये लगभग गर्म हो गया मेरा। अब देख लेती हूँ कि ये जो गोंद है ना, बारीक बारीक सी गोंद के आटे के लड्डू, बहुत टेस्टी टेस्टी, देसी घी और मेवा डाल के। थोड़ा सा और तेज इसको आंच को होने देंगे। वो कहाँ है? छलनी से जिससे निकालना है गोंद। अब इसमें फटाफट से ये जो गोंद है मैं डाल के निकाल लेती हूँ। हाँ, ये देखिए कितनी अच्छे से गोंद फूलने लग गई मेरी, बहुत अच्छे से। और इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। और ये देखिए बादाम भी मैंने भून लिए, और बादाम में थोड़ा सा घी डाला और अच्छे से मैंने, जैसे मिक्सी में मुझे इनको करना है। और फिर उसके बाद मखाने कर लिए। मखानों को अच्छे से मैंने भून लिया, थोड़ा सा घी, उसमें थोड़ा ही घी था और उसी में ही मैंने उनको अच्छा सा कड़क कर लिया, क्योंकि घी का एवरेज धीरे धीरे बढ़ना है। और फिर और घी डाल दिया मैंने आटे के लिए। अच्छा, अब आटा ये जो भूनेंगे ना हम, उसमें घी की मात्रा को धीरे धीरे 2 बाउल भर के मैंने आटा ले लिया, और धीरे धीरे जो है उसको चला के मुझे जितनी घी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी घी उसमें गया है। जो गोंद थी ना, गोंद को भूनने में काफ़ी घी चला गया। और देखिए आटा अब धीरे धीरे भुन कर अपना ब्राउन कलर उसका जो था आ गया है, अच्छे से खुशबू आने लग गई है। और इसमें थोड़ा मैंने घी डाला है, और बाकी जब मैं लड्डू बनाऊंगी तो पता चलेगा कि फिर गर्म करके घी उतना ही और फिर हम डालते जाएंगे। और इधर जो ये गोंद है ना, इतने वो आटा अच्छे तरीके से हो जाए, धीमे सिम गैस पर हो रहा है, तो तब तक मैंने गोंद को क्या किया कि एक बाउल से मैंने उनको अच्छे से क्रश कर लिया। और वो बहुत अच्छे से, क्योंकि घी को पिए हुए थी, तो क्रश भी और आराम से ही हो रही थी। तो खूब उनको मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया। और ये जो मखाने और ये जो बादाम वगैरह है ना, इनको मैंने मिक्सी कर लिया, और मिक्सी करके उसमें मिला दिया। और अब मिला रही हूँ मैं ये आटा, भुना हुआ जो आटा है घी का, उसको मैंने इन सब सामान में मिलाना है मुझे। और ऊपर से फिर डालनी है उसमें शुगर, और रिफाइंड शुगर है वो, एक बूरा जिसको बोलते हैं वो ही। और उसी से लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि चाशनी मैं इसमें नहीं बना रही हूँ। वैसे चाशनी बना लेते हैं तो लड्डुओं को जो बाँचने में ना बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन फिर वो चाशनी उसमें चिकट जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको उस हिसाब से क्रंची रखना है। तो मैंने फिर चाशनी नहीं बनाई और इसको सबको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से।
सारे जो गोंद के और वो घी के जो वो हैं सबको अच्छे से कर लिया। और ये हाफ kg 500 ग्राम जो मेरे पास में रिफाइंड शुगर है, मैंने उसको पूरा उसमें डाल दिया, पूरा कंप्लीटली। और डालने के बाद में अब मैं उसको मिक्स करूँगी और मिक्स करके तब हाथों से बूझ करना लड्डू बनाऊँगी। और ये आराम से लड्डू बन गए मेरे, क्योंकि धीरे धीरे सभी चीज़ों ने, मेवों ने और आटे ने अपने अंदर जो घी को कंज्यूम किया ना, वो धीरे धीरे दबा करके घी से बन जाएंगे। और घी की मात्रा भी ना मुझे एक लड्डुओं में एक लिमिट में ही चाहिए थी। अब हम ओवर अगर करेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले। मेन मकसद मेरा जो था वो आटा भूनना, उसमें एक एवरेज में घी होना था। और ये देखिए छोटा सा कृष्ण जी का मैंने एक सबसे पहले लड्डू बाँच लिया। ये बन गया हमारे कान्हा जी के लिए छोटा सा लड्डू। और उसके बाद फिर मैंने बनाए फिर हाथों से बड़े बड़े लड्डू। इसको मिक्स अच्छे से करूँगी ताकि पूरी तरह से ये जो क्रश सारी चीज़ें हैं ना इसमें, तो मिक्स अच्छे से हो जाए। और ये देखिए शाम को खाने के लिए थोड़ी छोटी सी भूख लगी हुई हो, किसी को चाय के साथ में या शाम को ले लिया, किसी भी टाइम ले लिया। और काफ़ी अच्छा हेल्थ के लिए रहता है। सर्दियों का मेवा है, इसके अंदर मेवे, और इसमें अजवाइन भी भून करके डाल सकते हैं और मेथी भी भून करके डाल सकते हैं, या फिर इसमें सौंठ भी डालते हैं काफ़ी लोग। जिस हिसाब से भी इसका टेस्ट बनाना है ना सर्दियों में, उस हिसाब से ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं। अब नारियल जैसे मैंने नहीं डाला इसमें, क्योंकि मुझे नारियल का इसमें असर पसंद नहीं था। वो थोड़े दिन के बाद में ना क्या होता है कि उसमें एक स्मेल आने लगती है। तो जब ये 8 दिन भी चलेंगे, 10 दिन भी चलेंगे, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे लड्डू। और बहुत अच्छे से लड्डू देखिए बन गए, बन करके तैयार हो गए मेरे। और ये देखिए लड्डू बड़े बड़े से मैंने बाकी लड्डू बनाए हैं। और थोड़े से ठंडे होकर ना तब ये जमने लगते, अच्छे से बन जाते हैं। और फिर देखिए ये शाम का टाइम था तो हम चले गए जनेश्वर मिश्र पार्क। और यहाँ ये इंडिकेशन बनाए रखते हैं किधर किधर जाना है, किधर से आना है, तो कहाँ क्या है। बीच बीच में पार्क में जो इंडिकेशन होते हैं ना, व्यायाम क्षेत्र वगैरह इधर है, ये सब ये इसमें बोर्ड में दिखाई दे रहा था। तो शाम को होती है, तो शाम हम फ्री होते हैं तो पार्क चले ही जाते हैं। और यहाँ देखिए ये ना डस्टबिन, इस टाइप के फेस वाले डस्टबिन रखे हुए हैं जगह जगह पर। मुझे हंसी आती है कि एक जैसा लगता है कि ओल्ड एज वाला कोई हो जिसके दांत नहीं है, उसको डस्टबिन बनाया हुआ है इन्होंने। और सड़कों के ऊपर नया नया काम हुआ है, तो बच्चों के लिए कलरफुल, और ये झूला देखिए ये जो है इधर, ये नया काम चल रहा है और इसके ऊपर गिर करके बच्चों को चोट नहीं लगेगी, इस टाइप का ये बनाया जा रहा है। और ये रोड के ऊपर एक सांप सीढ़ी का जो गेम बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैं चल रही थी। और चल करके मैं देख रही थी कि देखिए आप सीढ़ी के सहारे, सीढ़ी पे जब मिल जाती है ना तो आप पहुंच जाते हैं ऊपर। और लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते, बाई लक होता है, अनलकी होते हैं। तो फिर जब आगे चलते हैं तो एक जगह ऐसी आती है, ठीक 99 पर जाकर 100 से पहले आप पहुंचे, अगर आप वहां रुके तो आपको देखिए क्या होगा। ये आया 99, और यहाँ जो बड़ा सा स्नेक बैठा हुआ है ना, ये काट लेता है और काट करके कहाँ पहुंचा देगा आपको। अब देखिए मैं आपको पहुंचा के दिखाती हूँ। 99 पर आकर डस लिया सांप ने, और आप अब देखिए कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। इसके सहारे से आप नीचे 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 और नीचे और नीचे और नीचे चलते ही जा रहे हैं। बहुत बड़ा स्नेक है, ये सबसे बड़ा स्नेक होता है जो 99 पर स्नेक लैडर के खेल में होता है, गेम में। और यहाँ 20 पर लाकर पटक दिया। तो हंसी आ रही थी मुझे वहाँ, क्या ये गेम चल रहा था। और फिर देखिए ये है जुरासिक पार्क, जो जनेश्वर मिश्र पार्क में बच्चों के लिए एक छोटा सा बनाया गया है जुरासिक पार्क। एक्चुअली वहाँ मैनुअली सब कुछ होता है, और लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा सा लगता है वहाँ। जब हम टहलने के लिए गए तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई और देखने लगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखिए।
ऊपर और बच्चे कई बार डर भी जाते हैं इसको देख करके। अंदर तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये इधर जो घूमने के लिए ना ये एक चक्कर मारने के लिए इस टाइप की ई रिक्शा भी वहाँ मिल जाती है। ई रिक्शा क्या, वहाँ साइकिलिंग भी होती है, तो साइकिल भी मिल जाती है आप वहाँ पर रेंट पर 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। तो वहाँ देख के बहुत मज़ा आ रहा था। पीछे पानी का ये बनाया हुआ है इन्होंने। तो जनेश्वर मिश्र पार्क भी इतना बड़ा है, वहाँ टहलने के लिए इतना अच्छा सा अरेंजमेंट है ना। सड़कों के ऊपर से हो कर के आप जब टहलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और डेली जाइए, अगर संभव हो सके तो पार्क में जाना ही चाहिए। टहलना वहाँ का जो होता है वो वाकई में हेल्दी लाइफ स्टाइल एक नज़र आता है कि अगर आप पार्क में टहल रहे हैं तो मन ही कुछ और शांत हो जाता है, बहुत फ्रेश हो जाता है इंसान। तो सुबह और शाम पार्क में ना ज़रूर टहलने जाना चाहिए। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। ये शाम के मुझे लगता है कि 6 बजे का टाइम था और हम टहल रहे थे जब वहाँ पर। और डेली टाइम मिल जाता है आजकल सर्दी में, 5 साढ़े 5 बजे के बाद तो दिन ही छिपने लगता है। और उसके बाद आप टहलने जाइए, 1 घंटा भी टहल लेंगे ना वहाँ तो इतना फ्रेश हो जाते हैं कि क्या बताएं। और वही वहाँ तक हम पैदल जाते हैं और बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हैं थोड़ी दूरी पर घर से, और अंदर फिर ये जो होता है ना सब घूमना टहलना, और इसमें बहुत मज़ा आ जाता है। और टहलते टहलते ना काफ़ी दूर हम वहाँ से गेट से निकल गए थे उधर, तो थकने लग गए थे बीच बीच में। लेकिन वहाँ बेंचेस बनी हुई हैं, म्यूज़िक चलता रहता है, तो बहुत आराम से बैठ जाएं, फ्रेश हो जाएं। और ये अब आगे साइकिलिंग वाला ये आ जाएगा स्टैंड, साइकिल का स्टैंड भी है आगे। और दूर तक पार्क का मैं बाद में कभी दिखाऊंगी आपको कि कितना बड़ा ये पार्क है। बहुत मतलब उसको घूमना एक साथ तो मुश्किल ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैक बनाया हुआ है इसमें, किलोमीटरों का, कई किलोमीटरों का एक साइकिल ट्रैक है और घूमने के लिए अलग है। तो वो सब जो है वो कभी मैं उसको कवर करूँगी पूरा ऑल ओवर। तो वहीं हम देखें अभी साइकिल स्टैंड वहाँ सब आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ एक ऐसी ई रिक्शा टाइप की एक नहीं ट्राई साइकिल है एक, हाँ। तो उसमें डोलू को बड़ी पसंद है, वो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलती है वो, तो बैटरी चालित है और वो एक ही है, बाकी तो साइकिल है। और डोलू उसी के चक्कर में डेली जाना चाहती है, वो खुद चलाती है उसको, जबकि वैसे वो बड़ों के लिए ही है, लेकिन उसको बहुत शौक चढ़ता है ये उसको ट्राई साइकिल चलाने का। और ये सब देखिए साइकिल यहाँ से मिल जाती है रेंट पर। और हम देख रहे थे अभी उसको कि वो जो ट्राई साइकिल एक है वो कहाँ है, और वो खड़ी हुई थी पीछे, वो दिखाई दे गई थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ इसके बैक में जो है ये खड़ी हुई है येलो कलर में। तो ये बैटरी चालित है, बहुत अच्छा लगता है, इसको कोई भी चला सकता है, जिसको साइकिल भी नहीं आती वो आराम से चला लेगा। और रात में जगमगाती हुई ये लाइटिंग। और देखिए ये ना आजकल ठंड हो गई है, तो थोड़ा सा हाथ ऊपर टहलने के लिए जब हम छत पर जाते हैं तो डोलू आग जलाती है, तो देखिए क्या क्या खेल कर रही है। उसको मना करना पड़ता है कि इस तरह से मत करो। और देखिए वो एक तरीके से दिवाली के बम कागज को जला रही थी, बम बनाकर थोड़ा थोड़ा सा करके। और इस तरह से एक रात में, सर्दियों की एक रात, हेल्दी शाम, लड्डू भी खाए, टहलने के भी आए, और अब सेक रहे हैं हाथ। और अब सबको करती हूँ मैं बाय बाय, गुड नाइट, और हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए।